हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी और उसमें के हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के आज सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर ये तीन डायग्राम दिए और तीनों के लिए हमें कंबाइंड क्वेश्चन दिया है। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। देखो यहाँ पर भी एंगल क्यूपीआर है, यहाँ पर भी एंगल क्यूपीआर है और यहाँ पर एंगल क्यूपीआर है और रे पीएम रे पीएम रे पीएम। अब हमें ये यहां पर फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायग्राम में ये जो रे है पीएम ये क्यूपी एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो उसके लिए हमें कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना होगा। मतलब एंगल बाइसेक्टर ने जो अपोजिट साइड को, जो ये दो साइड को जिस रेशो में डिवाइड किया है, अदर टू साइड ट्रायंगल के जो बचे दो साइड है उनका भी रेशो इक्वल चाहिए। मतलब हमें क्या फाइंड करना होगा, क्यू एम अपॉन एम आर, इसका रेशो अगर क्यूपी अपॉन पी आर के अगर इक्वल होगा, अगर वो दो रेशो इक्वल हमने फाइंड किए तो हम कह सकते हैं कि ये रे पीएम जो है वो बाइसेक्टर है। सेम प्रोसीजर हमें तीनों एग्जांपल के लिए फॉलो करना है। तो चलिए हम पहला सॉल्व करते हैं। देखो हम डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। अब डायग्राम में हमको जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 7, क्यू एम इज इक्वल टू 3.5, एम आर इज इक्वल टू 1.5, पी आर इज इक्वल टू 3। ये गिवन हम लिख लेंगे। सो गिवन हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम कौन सा रेशो फाइंड करेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। ओके, तो ये रेशो पहले हम फाइंड करेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। सो क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, क्यू एम कितना दिया हमें 3.5 और एम आर कितना है 1.5। ठीक है, अगर इसे हम पॉइंट डिजिट शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35 अपॉन 15। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे सो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। मतलब क्यू एन अपॉन एम आर, इसका रेशो हमें क्या मिला 7 अपॉन 3। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर, ये रेशो फाइंड करेंगे। सो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू कितना हमारा 7 अपॉन पी आर कितना है 3, ये भी कितना है हमारा 7 अपॉन 3। अब आप बोलेंगे सर हम पी आर ऊपर लेकर पी क्यू नीचे लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। तो नहीं, यहां से हमने पहले क्या लिया, क्यू एम अपॉन एम आर लिया। तो क्यू से कौन सा ट्रायंगल की साइड हो रही है यहाँ पे, क्यू पी यानी पी क्यू। तो तुमने अगर क्यू एम अपॉन एम आर लिया तो क्यू एम, तो क्यू वर्टेक्स किसके लिए कॉमन है, क्यू पी के लिए, तो हमें वही लेना होगा। अगर आपने एम आर अपॉन क्यू एम लिया तो आर वर्टेक्स कॉमन है, मतलब आप पी आर लेंगे फिर न्यूमरेटर पर। अगर आपने एम आर या आर एम ऊपर लिया तो ठीक है। अब यहां पर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सो दोनों रेशो में हमें दोनों का रेशो क्या मिला 7 अपॉन 3 मिला। तो हम कह सकते हैं यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। फिर अगर किसी ट्रायंगल में ये दो रेशो इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि ये जो रे है पी एम, ये क्या है, एंगल क्यू पी आर का क्या है, बाइसेक्टर है। अगर रेशो इक्वल आया तो वो बाइसेक्टर है, वरना नहीं है। सो यहां पर हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इस वे में हम सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर यहां पर हमें डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं यूज करना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कब यूज करेंगे, जब हमें ये वाला पार्ट बाइसेक्टर है ऐसा गिवन होगा और ये 4 वैल्यू में से हमारे पास 3 वैल्यू गिवन होंगे और 4th नंबर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। उस वक्त हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। मतलब ये दो रेशो हम इक्वल लेके उसे सॉल्व करेंगे। पर यहां पर हमें बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो हम ये दो रेशो पहले फाइंड करेंगे। अगर दोनों रेशो इक्वल है सो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से वो क्या है, वो रे बाइसेक्टर है। अगर ये दो रेशो डिफरेंट आए तो वो जो रे है वो बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए हम सेकंड नंबर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाले एग्जांपल में भी हमें सेम वही दो रेशो फाइंड करना है। सो पी आर अपॉन पी क्यू, पहले हम ये रेशो फाइंड करेंगे और पहले हमने क्या लिया, पी आर लिया। तो आर से कौन सी सेगमेंट है, अब आर एम।
आर एम अपॉन एम क्यू। चलो अब यहां पर हम सेकंड नंबर इसके दो रेशो हम फाइंड करेंगे, पी आर अपॉन पी क्यू और आर एम अपॉन एम क्यू। सो पी आर कितना दिया हमको, पी आर है 7 और पी क्यू कितना है 10। ये सॉल्व होता है क्या, नहीं, इसे ऐसा ही रखो 7 अपॉन 10, ठीक है। देन आर एम कितना है 6 और एम क्यू कितना है 8। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 3 जा 2 4 जा। सो यहां पर हमें मिला 7 अपॉन 10, यहां पर हमें मिला 3 अपॉन 4। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है तो ये यहां पर सेम नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो यहां पर हम क्या मेंशन करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 पी आर अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। फिर अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो रे पीएम है वो एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर नहीं है। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, नॉट बाइसेक्टर आएगा यहां पर, ठीक है। याद रखो, आप सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। कौन, रे पीएम, क्योंकि तीनों के लिए रे पीएम ही पूछा है, ठीक है। चलो बढ़ते हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें ये 4 वैल्यूज गिवन है। अब यहां पर हम ये दो रेशो फाइंड करेंगे। सो पहले है पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू कितना है यहां पर 9 अपॉन पी आर कितना है 10। अब ये सॉल्व नहीं था, इसे हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। देन क्यू एन अपॉन एम आर, क्यू एम कितना यहां पर 3.6 और क्यू आर कितना यहां पर 4, कितना है यहां पर ये 4 है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो अब थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा यहां पर, बट आप डायरेक्टली यहां पर आंसर हम नहीं लिख सकते कि ये दोनों इक्वल नहीं है, पहले हमें देखना है, उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड करना है। पर अब अगर हम अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3.6 से मतलब हम 9 को 36 बना सकते हैं, है ना। सो देखो इसे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे हमें 9 4 जा 36 अपॉन 10 4 जा 40। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक डेसिमल प्लेस को राइट में शिफ्ट करना है, मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा 36 और 4 10 जा 40। एक्चुअली दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 9 अपॉन 10 एंड 3.6 अपॉन 4, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो हमने उनकी वैल्यू सेम बनाई। अब हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। अगर ये दो रेशो इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, बाय कॉन्वर्स ऑफ, अब यहां पर वो स्टेटमेंट मेंशन करो, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो यहां पर ये जो रे है रे पी एम, ये एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, ठीक है। चलो बढ़ते हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, मतलब ये बड़ी सेगमेंट हमें दी है 25। पी आर ये पूरी ये साइड पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8। स्टेट वेदर द लाइन एन एम, ये जो लाइन है एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, क्या वो आर क्यू को पैरेलल है, गिव रीजन। अब यहां पर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रायंगल में एक साइड को ये लाइन पैरेलल जैसी बताना हमें, मतलब हम क्या यूज करेंगे यहां पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब हम बीपीटी यूज करेंगे। पर यहां पर देखें तो हमें ये 4 वैल्यूज गिवन है, तो हमारे पास अब एम क्यू गिवन नहीं है, तो पी क्यू में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमें एम क्यू मिलेगा, और पी आर हमारे पास 20 है, 20 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमें ये 12 मिलेगा। मतलब ये छोटे छोटे चारों सेगमेंट हमारे पास है। अगेन हम वो उनका दोनों का रेशो चेक करेंगे, अगर वो दोनों रेशो इक्वल हुए तो ये लाइन इसको पैरेलल है बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहां पर हम पी एन फाइंड करेंगे और एम क्यू फाइंड करेंगे। सो हमें पता है यहां पे क्या वैल्यू दी है, हमें पास पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8, पी एम इज इक्वल टू 15 और पी क्यू इज इक्वल टू 25। अब बच्चे ये दो साइड पी एन और एम क्यू हम ये फाइंड करेंगे। सो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पी एन प्लस एन आर मिलके क्या बन रहा है, पी आर बन रहा है। सो पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर, इससे हमें पी एन की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो पी एन प्लस एन आर कितना है 8 इज इक्वल टू पी आर कितना है 20। अब इसको तो शिफ्ट करो तो पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो पी एन हमें कितना मिला 12, ठीक है।
और सिमिलरली हम ये फाइंड करेंगे पीएम प्लस एम क्यू, पीएम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, पीएम हमें दिया है 15 प्लस एम क्यू हम फाइंड करेंगे और पी क्यू कितना है 25। शिफ्ट करो, एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो एम क्यू हमें कितना मिला यहाँ पर 10। ठीक है, अब हम बस ये दो रेशो पी एन अपॉन एन आर इसका रेशो फाइंड करेंगे और पीएम अपॉन एम क्यू। अगर ये दो रेशो इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन है एन एम ये साइड पी आर क्यू को क्या है पैरेलल है, वरना नहीं है। ठीक है, पी एन अपॉन एन आर पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे पी एम अपॉन एम क्यू। सो पी एन कितना है हमारे पास 12, एन आर कितना है गिवन है 8। इसे हम सॉल्व करेंगे, सो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, इक्वेशन नंबर 1। देन पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम है हमारा 15 और एम क्यू कितना है 10। अगेन 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ये दोनों रेशो हमें कैसे मिले, इक्वल मिले, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे देखो, फ्रॉम 1 and 2 पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ये किस में हुआ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। तो यहां पर ये दो रेशो हमें क्या मिले, इक्वल मिले, तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लाइन एन एम या एम एन इज पैरेलल टू, किसको पैरेलल है वो, पैरेलल टू साइड क्यू आर या आर क्यू जो भी गिवन है वो। ठीक है, और बीपीटी हम कब यूज करते हैं, जब ये जो चार सेगमेंट है हमारे पास पी एन एन आर पी एम एम क्यू, इसमें से हमें 3 गिवन होते हैं और 4th नंबर का फाइंड करना होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये लाइन इसको पैरेलल है, गिवन में चाहिए। अगर ये इसको पैरेलल है, अगर ये गिवन में दिया है, तो हम बीपीटी लेके ये दोनों रेशो इक्वल लेके हम सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, पर यहां पर हमें वो प्रूफ करना है, मतलब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम यूज करेंगे। तो यहां पर दो रेशो सेपरेट फाइंड करेंगे हम, अगर रेशो इक्वल रहा तो वो लाइन उसको पैरेलल है, वरना पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमें, देखो, इन ट्राइंगल एम एन पी, ये जो ट्राइंगल है इसमें एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एन क्यू ये जो सेग रे है ये एंगल एम एन पी, मतलब एन एंगल क्या बाइसेक्टर है। अब यहां पर ये बाइसेक्टर गिवन है, तो यहां पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, और जहां पे बाइसेक्टर प्रूफ करना है वहां पे हम दो रेशो इक्वल लेके कॉन्वर्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे 3 वैल्यू हमें गिवन है, एम एन गिवन है, एम क्यू गिवन है और पी एन गिवन है या एन पी गिवन है, और हमें एक क्यू पी फाइंड करना है। सो सिंपली हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे और यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, देखो सबसे पहले आप क्या करो, जो ये बाइसेक्टर ने जो दो सामने वाली साइड अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, मतलब ये कौन सा है, एम क्यू अपॉन क्यू पी लो। फिर अब यहाँ पे इनका रेशो हम किसका इक्वल लेंगे, एम से कौन सी सेगमेंट, दूसरी साइड ट्राइंगल के साइड में से एम एन, और यहां पर ये होगा एन पी। सो एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी या पी एन लो। सो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। सो एम क्यू अपॉन क्यू पी, देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, एम से लिया तो साइड कौन सी है, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी। ठीक है, अब इसे हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। सो एम क्यू कितना है 2.5 अपॉन क्यू पी तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू एम एन कितना है 5 और एन पी या पी एन कितना है वो 7। सो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 7 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू पी। अब 5 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करो, डिवाइड हो जाएगा। सो हमें क्यू पी कितना मिलेगा, देखो क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 अपॉन 5, 2.5 1 जा 2.5 2 जा, है ना, 2.5 है ना, ये 2.5 इसका डबल है ये। सो क्यू पी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 मिला, और 7 अपॉन 2 मतलब 7 का हाफ कितना होता है 3.5। तो हमें आंसर क्या मिला, क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। ओके, सिंपल हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पर यूज किया। यहां पे आप जंबल मत करो, देखो स्टूडेंट क्या करते हैं यहां पर, देखो आप एक तो पहले साइड का रेशो लो और बाद में ये अपोजिट साइड का रेशो ले लो। सो देखो
ये बाइसेक्टर है, एंगल के अपोजिट साइड एमपी है, इसको इसके दो साइड कौन से बने, दो सेगमेंट कौन से बने, एम क्यू और क्यू पी। तो इनका रेशो लो। अगर आपने एम क्यू लिया तो आपको दूसरे साइड में एम एन लेना होगा। अगर आपने पहले क्यू पी लिया तो आपको उसके दूसरे साइड में पी एन लेना होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन फिगर आर गिवन। अब यहाँ पर इस वाले डायग्राम में ट्राइंगल एबीसी में हमें यह एंगल 60 डिग्री दिया है, मतलब एंगल एपीक्यू, और यह एंगल 60 दिया है, इसका हम नाम लेंगे एबीसी या पीबीसी। ठीक है, और हमें यह पार्ट प्रूव करना है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब ये वाला पार्ट तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में होता है, पर यहां पर अगर हमें वैल्यूज देते तो हम ये वाला पार्ट लेके सॉल्व करते, पर ये पार्ट तो हमें प्रूव करना है। ये वाला पार्ट हम कब प्रूव करेंगे, पहले हमें प्रूव करना होगा कि ये जो सेगमेंट, ये जो लाइन है पीक्यू, ये साइड बीसी को पैरेलल है। अब ये पैरेलल कब होंगी, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो यहां पर ये दो लाइन से, और यहां पर ये कौन सी पेयर के एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो लाइंस और ट्रांसवर्सल से बने हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो लाइन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। इस रीजन से फिर आप यहां पर ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की रीजन से। अगर ये दो पैरेलल है तो हम यहां पर बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें मिलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम। देखो सॉल्यूशन में हम पहले इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ये दो एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री 60 डिग्री, पर ये दोनों एंगल 60 मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट भी है और साथ ही साथ ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसे पैरेलल है। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, सेग पी क्यू इज पैरेलल टू सेग बी सी। इसे रीजन हम क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। मतलब जब दो लाइंस और ट्रांसवर्सल से करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या यहां पर पैरेलल है। अब हमें क्या पता चला कि ट्राइंगल एबीसी में ये साइड जो है इस वाली साइड को क्या है, पैरेलल है। सो इन ट्राइंगल एबीसी पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके, बाय आप पूरा लिखो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ये बात हमने प्रूव कर दी है यहां पर, और यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ये 4th नंबर का। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखो यहां पर एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, और इसमें हमें ये तीनों जो साइड है सेगमेंट एक दूसरे को क्या है, यहां पर पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC, और यहां पर हमें तीन वैल्यू गिवन है। AP मतलब ये वाली सेगमेंट AP, PD ये गिवन है 12, QC ये गिवन है हमें 14, और हमें BQ फाइंड करना है। सो ऑब्वियसली यहां पर अगर तीन लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कौन सा रोल कर रही है, यहां पर AD और BC ये ट्रांसवर्सल का रोल कर रही है। सो यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। अब इसका यूज करके हमें क्या रेशियो मिलेंगे, यहां पर AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। तीनों में हमें रेशियो की लेना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, BPT और 3 पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी। ठीक है, बस यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 by 1। AP कितना हमारे पास 15, PD कितना दिया है 12, और BQ हमको फाइंड करना है, और यहां पर ये कितना है 14। बस BQ फाइंड करना है, ऑलरेडी वो न्यूमरेटर पार्ट पर है, उसका जो डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट कर दो तो वो 15 को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो BQ इज इक्वल टू 15, ये 14 क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई होगा अपॉन 12। ठीक है, सो यहां पर हम सॉल्व करेंगे। सो हमें पता है 3 से हम डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को, 3 5 जा और 3 4 जा। ठीक है, यहां पर हमें ये मिलेगा। सो अब यहां पर हम क्या देखो 5 इंटू 14
अपॉन 4। सो 14 अब यहां पर डिविजिबल, देखो ये है 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 2 2 जा 7 5 जा 35 अपॉन 2। अब 35 अपॉन 2, 35 का हाफ कितना होता है 17.5। सो हमें BQ की वैल्यू कितनी मिली यहां पर 17.5, यह हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब कैलकुलेशन ओवर तो आपको आता ही होगा, बस हमने क्या किया, पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल की। क्यों, क्योंकि यहां पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये दो यहां पर ट्रांसवर्सल है, AD और BC। ठीक है, चलो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 नंबर क्वेश्चन में हमें शॉर्टकट क्वेश्चन दिया है। क्या कहा हमें सिर्फ यहां पर फाइंड QP विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहां पे डायरेक्ट हमें QP फाइंड करना है और हमें डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर है। NQ क्या है, बाइसेक्टर एंगल N का, और बाइसेक्टर दिया मतलब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। सो देखो सॉल्यूशन पार्ट में हमने NQ बाइसेक्टर मेंशन किया और ये वैल्यूज हमें गिवन है और हमें QP फाइंड करना है। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड कौन सी है, MP, उसके दो साइड कौन से बने यहां पर, मतलब उसके दो पार्ट कौन से बने, MQ और QP, इनका रेशो MQ और QP, इसका रेशो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के जो रिमेनिंग दो साइड है वो। सो M हमने पहले लिया, MQ पहले लिया, तो M से कौन सी साइड है, MN। ठीक है, MN और सेकंड साइड है NP या PN बोलो। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो यहां पर अभी MQ कितना है, MQ है 14 अपॉन QP हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू MN 25 अपॉन NP कितना है 40। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ये डिनोमिनेटर पे से हम अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके न्यूमरेटर पे भेजेंगे। सो ये भी बनेगा यहां पर 14 इंटू 40 इज इक्वल टू 25 इंटू QP। अब QP की वैल्यू फाइंड करना है, QP को 25 क्या है, मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करो, आप चाहे तो यहां पर 5 से डिवाइड भी कर सकते हो उसको। तो हमें QP क्या मिलेगा, QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40 और ये मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, डिवाइड होगा अपॉन 25। अब यहां पर आप सॉल्व करो तो देखो यहां पर ये 25 ये 80 है, सो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अब यहां पर ये 5 से डिविजिबल नहीं, तो यहां पर हम क्या लेंगे, देखो 14 इंटू 8 अपॉन 5। अब 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा होता है यहां पर 112 अपॉन 5। सो 112 अपॉन 5, इसे आप सॉल्व करोगे सो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, अगेन 5 2 जा 10 और ये 20 बना, सो ये 20 बना तो 5 4 जा 20, मतलब हमें QP की वैल्यू कितनी मिली यहां पर 22.4। ठीक है, ऐसे मत फ्रैक्शन में मत रखो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा हमको। सो सिंपल हमने क्या किया यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया। ठीक है, उम्मीद है आपको 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे समझा होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब 7th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो यहां पर ये जो तीनों लाइंस है ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF या FE, यहाँ पे FA है। BD हमें 8 दिया है, DF हमें 4 दिया है, AC हमें 12 दिया है, CE की वैल्यू X मेंशन की है, हमें X की वैल्यू फाइंड करना है और आगे हमको AE फाइंड करना है, AE। तो AE ये दो सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है, AC प्लस CE। X की वैल्यू मिल जाएंगी तो वो एक नंबर होगा, उसमें हम 12 ऐड करेंगे तो हमें AE मिल जाएगा। ठीक है, अगेन 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल यूज होगा यहां पर। सो पहले जो गिवन हम लिख लेते हैं, क्या है, BD इज इक्वल टू 8, DF इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट हमने यूज किया तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहां पर अब हर बार हमारे ऐसे 3 पैरेलल लाइंस होती हैं, ये ट्रांसवर्सल होती है तो ये इजी होता है। अब यहां पर जो पैरेलल लाइंस है ये हमारे वर्टिकल है, सो हम क्या लेंगे AC अपॉन CE या आप BD अपॉन DE लो, कौन सा भी पहले लो। सो BD अपॉन DF, BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE, AC अपॉन CE। बस वैल्यू पुट कर दो, हमको X की वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब CE की वैल्यू मिल जाएंगी। BD कितना है 8 अपॉन DF कितना है 4 इज इक्वल टू AC कितना है 12 अपॉन ये कितना है X से, बस क्रॉस कर लो, 8 इंटू X इज इक्वल टू 12 इंटू 4, देयरफॉर X इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा,
मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6 मिली। ठीक है, अब x की वैल्यू 6 मिली, पर हमें फाइंड क्या करना है, x तो फाइंड करना है, उसके साथ साथ हमें AE फाइंड करना है। सो AE किसका कॉम्बिनेशन है, AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। AC कितना दिया हमें 12 प्लस CE मतलब x कितना फाइंड किया हमने, 6 फाइंड किया, वो 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 18। सो AE इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे दो फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू 6 एंड AE इज इक्वल टू 18। ओके, अगेन हमने यहाँ क्या यूज किया, 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब अगेन यहां पर ट्राइंगल गिवन है, यहां पर ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये बाइसेक्टर है। ठीक है, दिया है उन्होंने सेक BD बाइसेट एंगल ABC, और ये 4 सेगमेंट की वैल्यू दिया है हमें। इसका मतलब हम यहाँ पर एंगल दिया है, बाइसेक्टर दिया है, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन में हम गिवन पार्ट इस तरह लिख लेंगे। सो यहां पर हम अगेन क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हमें क्या मिलेंगे, देखो यहाँ पर AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे हम, AD कितना है, AD x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो यहां पर ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, हम ये सॉल्व करेंगे। सो पहला ब्रैकेट हम स्प्लिट करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इससे ईजी होगा आपके लिए, ये क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 2x। अब ये मोनोमियल इंटू बाइनोमियल बन गया। सो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब सब एक्स वाले टर्म हम इस साइड रखेंगे लेफ्ट साइड, और RHS पर हम कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे। सो ये 5x, देखो ये माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आके क्या होगा, अगेन माइनस 2x इज इक्वल टू ये माइनस 10 इधर जाके क्या होगा, प्लस 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो देखो यहां पर हमें क्या मिलेगा, आप या तो अभी 5x में से 2x माइनस करो, 3x माइनस 2x कितना होगा, माइनस 1x, मतलब माइनस x मिलेगा यहाँ पर। 5x माइनस 2x 3x होगा, 3x माइनस 2x कितना होगा, 1x होगा, मतलब पॉजिटिव x होगा यहाँ पर, माइनस नहीं होगा, इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 2x माइनस 4x, मतलब 5x माइनस 4x। तो 5x में से 4x गए, मतलब कितना बचेगा, 1x ही बचेगा ना, x बचेगा। सो यहाँ पे गलती से मैंने माइनस लिया था, सो पॉजिटिव x ही होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। बस सिंपल यहाँ पर हमें वैल्यूज की जगह पे उन्होंने क्या दिया था, हमें एक्सप्रेशन फॉर्मेट दिया था। बस एक्सप्रेशन फॉर्मेट, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कंसेप्ट हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि एक्टिविटी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम फॉर्मेट दिया है, और x ये एक ऐसा पॉइंट है इंटीरियर में है, और ये जो है तो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को ज्वाइंट है, और इस वे में ये ज्वाइंट है कि यहां पर जो है तो देखो ये PQ जो है ये DE को पैरेलल है, गिवन है। QR ये QR जो है ये EF को पैरेलल है, और हमें जो है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करके ये प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट है PR ये DF को पैरेलल है। सो देखो इन ट्राइंगल XDE, ये वाले ट्राइंगल में देखो आप, इन ट्राइंगल XDE। अब ये ट्राइंगल को हम रोटेट करके लिखेंगे तो हमें ऐसा ट्राइंगल मिलेगा। ओके, देखो ये ऊपर X है, ये D और ये E, और यहां पर कौन है, ये PQ। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल दिए हमें, अगर ये दोनों पैरेलल दिए तो हम यहां पर BPT यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। तो QE यहां पर दिया है, तो क्या आएगा यहां पर XQ। ठीक है, अब ये एक दूसरे को पैरेलल है, रीजन क्या होगा, गिवन। क्या रीजन होगा यहां पर, गिवन। यहां पर BPT यूज किया। अब यहां पर ट्राइंगल XEF, ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ठीक है, डाउन साइड। अब यहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, BPT थ्योरम यूज करेंगे। यहां पर भी क्या रीजन होगा, गिवन। सो XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF।
एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 दिया, इक्वेशन 1 है। इसको रीजन क्या होगा यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ये चाहेंगे यहाँ पर। अब यहां पर देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये एक्स पी अपॉन पी डी के इक्वल है, और वही एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल है। इन शॉर्ट ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, सो यहां पर हम क्या लेंगे, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या आएगा पर एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। फिर आप देखो ये वाले ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करो, इसे मैं साइड में ऐसे निकालता हूं। देखो यहां पर एक्स है, यहां पर ये एफ और ये डी। ठीक है, यहां पर ये आर और यहां पर ये पी। सो एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी। ये दोनों रेशो इक्वल है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इसको पैरेलल है बाय कॉन्वर्स। रीजन क्या होगा उसको, कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी। सो पी आर इज पैरेलल टू डीई, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, चलो बढ़ते अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब 11 नंबर क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन नहीं है। देखो क्या कहा यहां पर, इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर है रे बीडी। रे सीई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी। सो बी से एक एंगल है और सी से, मतलब हम सेगमेंट बीसी जो है हमारे क्या लेंगे, बेस लेंगे ट्राइंगल की। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर। देन हमें प्रूव करना है ED इज पैरेलल टू BC। सो ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन देखते हुए हम डायग्राम इस वे में ड्रॉ करेंगे। सो देखो यहां पर इन ट्राइंगल ABC रे BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, एंगल B का ये बाइसेक्टर हुआ रे BD। रे CE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, और हमें AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रूफ करना है ये जो ED लाइन है, सेगमेंट है, ये BC को क्या है, पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। यहां पर हमें ये बाइसेक्टर दिया, मतलब हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है। चलो 2 बार हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके हम स्टेटमेंट वो रेशियो फाइंड करेंगे क्या होगा। तो सो इन ट्राइंगल ABC रे BD इज बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है वो, ऑफ एंगल ABC। ठीक है, अब यहां पर देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या मिलेगा हमें यहां पे, देखो फिर अब इसका बाइसेक्टर ये साइड अपोजिट, तो क्या आएगा AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, AB अपॉन BC मिलेगा। ठीक है, AB अपॉन BC, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड टाइम पे हम क्या करेंगे, ये बाइसेक्टर लेंगे CE। ठीक है, नाउ रे CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो यहां पर भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे यहां पर, देखो AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ठीक है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। पर एक चीज उन्होंने हमको गिवन दी, क्या गिवन दिया है, AB इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। AB और AC कैसे यहां पर कॉन्ग्रुएंट है। सो देखो या तो हम इसको AC से रिप्लेस कर सकते हैं, या तो हम इसको AB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर हमें ये पार्ट क्या मिलेगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC की जगह पे हम क्या लेंगे, AB लेंगे, AB अपॉन BC। ठीक है, अब यहां पर देखो इसे हम इक्वेशन 4 बोलेंगे। ठीक है, ये गिवन पार्ट हुआ। अब 1 में देखो यहां पर AB अपॉन BC किसके इक्वल है, AD अपॉन DC के इक्वल है, और 4 में AB अपॉन BC किसके इक्वल है, AE अपॉन EB के इक्वल है। इन शॉर्ट क्या हुआ, ये रेशो और ये रेशो दोनों इक्वल हो गए। सो फ्रॉम 1 and 4 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 4 क्या लिखेंगे हम यहां पर, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ठीक है, देखो क्या मिला हमको, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, मतलब ये दो रेशो हमें इक्वल मिले। तो कॉन्वर्स थ्योरम क्या कहता है हमें, अगर रेशियो इक्वल होगा तो ये लाइन क्या है, ये वाली साइड को क्या है यहां पर पैरेलल है। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, हमें ये रेशियो इक्वल मिला, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC
बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी। क्या मीनिंग हमको यहाँ पर ईडी इज पैरेलल टू बीसी और हमें यही बात प्रूफ करने की थी। ओके, सो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के ऊपर डिपेंड था आपको अच्छे समझा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।